दोस्तों, ऋषि पतंजलि के सूत्र अनुसार ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभम अर्थात जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर्य का लाभ होता है। बादाम में जैसे तेल रहता है, दूध में जैसे मक्खन रहता है, किशमिश में जैसे मिठास रहती है और फूल और चंदन में जैसे सुगंध रहती है, वैसे ही वीर्य भी शरीर के हर अणु और परमाणु से बना होता है। वीर्य का एक बूंद भी निकालना मानो कि पूरे शरीर को नींबू की तरह निचोड़ डालना। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता है, ठीक उसी तरह से हस्तमैथुन द्वारा शरीर के सभी परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती है और शरीर के प्रत्येक अंग में रेल की तरह भारी धक्का पहुंचता है। एक इंसानी शरीर के लिए वीर्य बहुत ही जरूरी होता है और यह बहुत अनमोल है। जैसे एक पेड़ हवा के बिना सूखा और शांत पड़ जाता है, वैसे ही मनुष्य वीर्य के बिना सूखा और शांत पड़ जाता है। अगर किसी इंसान के अंदर खून की कमी है तो उस इंसान ने कभी अपने वीर्य को नहीं बचाया तो भी वह बहुत लंबी उम्र तक जी सकता है, क्योंकि आपके शरीर के लिए खून से ज्यादा अनिवार्य वीर्य होता है। वीर्य बहुत अनमोल है आपके शरीर के लिए। क्या आप लोगों को पता है कि आपके शरीर में वीर्य कैसे उत्पन्न होता है? और हर इंसान के शरीर में अलग अलग वीर्य की मात्रा उत्पन्न होती है। किसी इंसान में उसी समय कम वीर्य पैदा होता है और किसी इंसान में ज्यादा भी उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य के जीवन में भोजन अनिवार्य है, इसके बिना उसका जीवन असंभव है। मनुष्य जितना भी भोजन करता है वह सारा भोजन पेट में जाकर पचने लगता है और उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर खून पैदा होता है। उसके बाद खून का भी 5 दिन तक पाचन होता है और मांस बनता है। पाचन की यह प्रक्रिया 1 सेकंड भी बंद नहीं रहती है। एक तो पचाकर दूसरा, दूसरे को पचाकर तीसरा, तीसरे को पचाकर चौथा, ऐसे एक एक करके सारे पदार्थ तैयार हो जाते हैं। और हर क्रिया में फिजूल चीजें मल मूत्र पसीना कान नाक और नाक का मेल नाखून के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रकार 5 दिन के बाद मेद से अस्थि मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ यानी वीर्य बनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता। फिर यही वीर्य ओजस के रूप में पूरे शरीर में चमकता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्ध विशुद्ध पदार्थ को रज कहते हैं। वीर्य और रज दोनों में मित्रता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है, वह रज लाख की तरह लाल होता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य तक 6 धातुओं के पाचन करने से पूरे 30 दिन और करीब 40 घंटे लगते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इंसान 40 दिन के भोजन से अपना 10 ग्राम वीर्य बनाता है और वह आपके शरीर के लिए खून से भी ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आप अपने 10 ग्राम वीर्य को किसी बड़ी हॉस्पिटल में बेचते हो तो उसकी कीमत लाखों में है और वो भी बहुत कम है, जिसको करोड़ों रुपए में भी नहीं बेचना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग अनमोल वीर्य को मुफ्त में बहा देते हैं। जिस 10 ग्राम वीर्य की कीमत अरबों खरबों में भी नहीं मापी जा सकती, उसको एक इंसान हस्तमैथुन करके मुफ्त में कैसे बहा सकता है? अगर आप लोग चाहो तो इंटरनेट पर जाकर देख सकते हो या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर पूछ सकते हो कि एक इंसान के थोड़े से वीर्य की कीमत कितनी होती है। वीर्य शरीर के अंदर कोई खास जगह पर नहीं होता, पूरा शरीर उसकी जगह होती है। संपूर्ण शरीर उसका निवास स्थान है। हस्तमैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्तम मैथुन द्वारा जो वीर्य शरीर से पसीज कर भीतर पतन होता है वह अखंड कोश में आकर गिरता है। यह पतित वीर्य तेजहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होने से ही शरीर भी निर्बल निस्तेज दुखी अल्पायु बन जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने वीर्य को तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, पर वीर्य को बढ़ाने से पहले आपको वीर्य को नाश करना बंद करना होगा। अगर वीर्य को नाश करना बंद कर देते हो तो सीधी सी बात है, एक साधारण प्रकार से वीर्य आपके शरीर के अंदर बढ़ता जाएगा और आपका शरीर उज्जवल और चमकीला होता रहेगा। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ साधन है अपने वीर्य को तेजी से बढ़ाने का और ब्रह्मचर्य पालन से ही आप अपने शरीर को मजबूत भी बना पाओगे। जैसे कि दीपक में तेल जब तक ऊपर चढ़ता है तब तक दीपक ज्योति से प्रकाश फैलाता रहता है और ज्यों-ज्यों तेल का नाश होता जाता है त्यों-त्यों दीपक की रोशनी बुझने लगती है। वैसे ही जब वीर्य आपके शरीर के ऊपर चढ़ता जाता है तब तब आपके शरीर में चमक दमक और उत्साह आनंद और शक्ति दिखाई देती है। जैसे कि आप उस वीर्य को बेवजह बाहर निकालते हो, वैसे ही आपकी चमक दमक उत्साह आनंद और शक्ति खत्म होने लगती है और आपके शरीर का दीपक बुझने लगता है और जीवन का सर्वनाश होने लगता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मनुष्य भी हैं जिनके अंदर अभी भी बहुत सारी ताकत है और बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं जो हस्तमैथुन कर करके अपने पूरे शरीर का सर्वनाश कर चुके हैं। रही बात वीर्य बढ़ाने की, तो ब्रह्मचर्य पालन से आसानी से वीर्य को शरीर में बढ़ा सकते हो। मैं आपको आखिर में बता रहा हूँ कि वीर्य आपके शरीर के लिए बहुत अनमोल है, जिसकी कीमत करोड़ों में भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में जीते जीते ही अपने जीवन का सर्वनाश करना चाहते हो तो बिल्कुल आप हस्तमैथुन कर सकते हो। और यह भली भांति सिद्ध होता है कि वीर्य का पतन होने से मनुष्य का भी पतन होना तत्काल रूप से संभव है। उसकी संपूर्ण शक्तियों का नाश होने लगता है। ज्यों-ज्यों वीर्य का नाश होता है वैसे ही अपने जीवन का नाश होता रहता है। ज्यों-ज्यों वीर्य का धारण किया जाएगा त्यों-त्यों मनुष्य लंबी उम्र तक जीवित रह सकेगा। ब्रह्मचर्य ऐसी मानसिकता है जिससे मनुष्य 100 साल तक जीवित रह सकता है और उसमें दैवीय शक्ति प्रकट हो सकती है। वीर्य को तेजी से बढ़ाने का एकमात्र उपाय है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक 90 दिन तक अगर आप लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो बिल्कुल आप अपने वीर्य को 50 गुना तक बढ़ा पाओगे और दुनिया की जितनी भी दैवीय शक्तियाँ हैं वह आपको मिल सकती है। हस्तमैथुन करके वीर्य को निकालना भला कोई
अच्छी बात नहीं है। जिस मैथुन से इंसान खुद परेशान है, इंसान को खुद को लग रहा है कि यह चीज मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। आपको भी पता है कि वीर्य का नाश आपके शरीर के लिए अभी तो नहीं, पर बाद में जब आपकी उम्र होने लगेगी तब यह वीर्य नाश आपको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि वीर्य बहुत ज्यादा अनमोल है। इसमें आप अपने आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हो और वीर्य नाश से आप अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वीर्य नाश मानव शरीर में इन सभी चीजों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। आप जो रोज वीर्य को अपने हाथों से बहा देते हो उसकी बात करने जा रहा हूँ। वीर्य नाश से यूरिनरी ट्रैक्ट के रोग हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर जलन हो सकती है। अगर आप वीर्य नाश करते हो तो सूजन और मधुमेह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वीर्य को बेवजह बहाने से आपको बच्चा पैदा न कर पाने की समस्या भी सामना करना पड़ सकता है। वीर्य नाश से आपके बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं। आपको कब्ज का सामना करना पड़ेगा। आपके फेफड़े कमजोर होंगे और आपके जोड़ों में भी दर्द होगा। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और अपने वीर्य की रक्षा करते हो तो आप इन सभी शारीरिक रोगों से आसानी से बच सकते हो। वीर्य नाश से दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वीर्य नाश से आपकी मिर्गी नर्व सिस्टम डाउन और ब्रेन हेमरेज की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका मन हर समय भविष्य की चिंता और तनाव में डूबा रह सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से आप अपने मन के द्वार पर सख्त ताला लगाकर आप इन सभी मन के बुरे प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हो। वीर्य नाश से आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वीर्य नाश से आपकी आत्मा हमेशा दुखी रहती है और आपके शरीर में आपकी आत्मा राजा है और यदि उसके रक्षा मंत्री ने कोई बुरा कार्य किया है तो उसकी कीमत राजा को चुकानी पड़ सकती है। जैसे चोट शरीर को कहीं भी लगे पर दर्द आत्मा को महसूस होता है। सबसे पहली चीज, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आप अपने वीर्य को आसानी से बढ़ा पाओगे। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते करते कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो कि वीर्य आना ही बंद हो जाए, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हस्तमैथुन करते हो तो अगले 24 घंटों में आपके शरीर के अंदर वीर्य वापस से बन जाता है और वह आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि वह कितना गाढ़ा होगा। और जब 24 घंटे के अंदर वीर्य बन जाता है तो ठीक उसके 21 दिन बाद से आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जावान शक्ति उत्पन्न होने लगती है। वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।